राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। शीतला अष्टमी कब है? शीतला अष्टमी के दिन कौन से उपाय करें जिससे माँ शीतला की साल भर हमारे ऊपर कृपा बरसी रहे और हम धनवान हो जाएं। हिंदू धर्म में शीतला माता को स्वच्छता एवं आरोग्य की देवी के रूप में पूजा जाता है। साथ ही यह भी मान्यता चली आ रही है कि जो साधक इस दिन व्रत करता है और माता शीतला को लगाया गया बासी भोग प्रसाद के रूप में ग्रहण करता है, उसे कई रोगों से मुक्ति मिलती है। यह व्रत मुख्य रूप से होली के 8 दिन बाद किया जाता है। शीतला अष्टमी के इस पर्व को स्थानीय भाषा में बासोड़ा, बूढ़ा, बसोड़ा या बिसोरिया नाम से भी जाना जाता है। इस दिन बासी या ठंडा भोजन खाने की परंपरा है। साथ ही इस दिन ठंडे पानी से नहाने का भी रिवाज है। शीतला अष्टमी के दिन ऐसा क्यों किया जाता है, इसके पीछे एक वैज्ञानिक दृष्टि भी है। दरअसल शीतला अष्टमी का यह पर्व हमें पर्यावरण को स्वच्छ और सुरक्षित रखने की प्रेरणा देता है। इस दिन साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। शीतला अष्टमी व्रत के दिन माताएं अपने बच्चों और परिवार के अच्छे स्वास्थ्य के लिए शीतला माता के नियमित व्रत रखती हैं। तो आप सारी आर्थिक समस्याएं की समाप्ति हो जाएंगी। साथ ही माँ दुर्गा की कृपा से आपके घर में सुख समृद्धि और धन की प्राप्ति होगी। आइए जानते हैं कि शीतला अष्टमी के दिन कौन कौन से उपाय करने से जिससे माता लक्ष्मी की साल भर हम पर कृपा बनी रहेगी। शीतला माता का पूजा का शुभ मुहूर्त। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी 22 मार्च को प्रातः 4:23 पर। वही इस तिथि का समापन होगा 23 मार्च को प्रातः 5:23 पर। इस प्रकार उदय तिथि को देखते हुए शीतला अष्टमी का व्रत शनिवार 22 मार्च 2025 के दिन किया जाएगा। इस दौरान शीतला माता की पूजा का मुहूर्त कुछ इस प्रकार रहने वाला है। शीतला अष्टमी का पूजा मुहूर्त सुबह 6:23 से शाम 6:33 तक होगा। शीतला अष्टमी का महत्व। शीतला अष्टमी या बसोड़ा पर्व के दिन घरों में भोजन पकाने के लिए आग नहीं जलाई जाती। इसलिए माता को चढ़ने वाला प्रसाद एक दिन पहले ही तैयार कर लिया जाता है। माना जाता है कि देवी शीतला अपने भक्तों के कई रोगों से रक्षा करती है। धार्मिक मान्यताओं और पौराणिक कथाओं के अनुसार शीतला अष्टमी पर बासी खाना खाने की परंपरा है, जिसे बासोड़ा भी कहते हैं। यह दिन ठंड के समाप्त होने का प्रतीक है। कहा जाता है कि इस दिन शीतला माता को बासी खाने का भोग लगाना चाहिए और खुद भी बासी खाना ही खाना चाहिए। ऐसे में एक दिन पहले पवित्रता का ध्यान रखते हुए खाना बनाएं और व्रत वाले दिन देवी को यह खाना अर्पित करें। इसके साथ ही खुद भी खाएं। ऐसा करने से माता रानी प्रसन्न होती है और निरोगी काया का आशीर्वाद देती है। साथ ही सभी इच्छाओं को पूरा करती है। शीतला अष्टमी की पूजा विधि। शीतला अष्टमी व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर ठंडे पानी से स्नान करें। साफ सुथरे कपड़े पहनकर शीतला माता का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। अब एक पूजा थाली में एक दिन पहले बनाया गया प्रसाद जैसे मीठे चावल, हलवा, पूरी आदि रख लें। इसी के साथ आटे के दीपक, रोली, हल्दी, अक्षत, वस्त्र, बड़कुल्ले की माला, मेहंदी, सिक्के आदि भी रख लें। शीतला माता को जल अर्पित करने के बाद पूजा की सामग्री अर्पित करें। अंत में व्रत कथा सुनकर माता की आरती करें और सभी लोगों में प्रसाद वितरित करें। शीतला अष्टमी के कुछ महत्वपूर्ण उपायों के बारे में मैं आपको बताती हूँ कि हमें कौन से उपाय करने चाहिए। होली के 8वें दिन शीतला अष्टमी का पर्व मनाया जाता है। इस दिन माता शीतला की पूजा विधि विधान से करने के साथ व्रत भी रखा जाता है। ऐसी मान्यता है कि माता शीतला बच्चों को सर्द गर्म होने से बचने वाली चेचक जैसी बीमारियों से बचाती है, उनके जीवन से कष्टों को दूर करती है।
इसके साथ ही माता शीतला संक्रामक रोगों से पीड़ित बच्चों को शीतलता प्रदान करके उनके शारीरिक कष्ट को कम करती है। शीतला सप्तमी की शाम को गुड़ के 21 गुलगुले बनाएं। इनके 3 हिस्से कर ले। पहले हिस्से को रख दे, इससे बासी भोजन के रूप में अष्टमी के दिन माता शीतला को भोग लगाएंगे। एक हिस्से को अष्टमी के दिन गाय को खिला दे। बाकी बचे एक हिस्से को रात में एक लोटा जल के साथ बच्चों के सिरहाने रख दे। सुबह उठकर उस लोटे के जल से बच्चों को छींटे दे और गुलगुले बच्चों के ऊपर से 7 बार उबार कर काले कुत्ते को खिला दे। ऐसा करने से आपके बच्चे संक्रामक बीमारियों से दूर रहते हैं और माता शीतलता उन्हें प्रदान करती है और उनकी रक्षा करती है। इस दिन भूलकर भी गर्म या फिर ताज़ा भोजन ना करें। इस दिन सप्तमी पर बनाए गए भोजन का ही सेवन करें। ठंडी तासीर वाली चीज़ें खाएं और ठंडे जल से स्नान करें। अगर आपके घर में किसी को चेचक हुआ है तो भूल कर भी शीतला माता का व्रत ना करें। शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी पर माताएं बाल न धोएं और ना ही बाल कटवाएं। नंबर 3, शीतला सप्तमी और अष्टमी के दिन न किसी प्रकार की सिलाई करें, ना ही सुई में धागा पिरोएं। इस दिन ऐसा करना अशुभ माना जाता है। खासकर जो महिलाएं गर्भवती होती हैं वो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। शीतला सप्तमी और अष्टमी के दिन आटे की चक्की या फिर चरखा नहीं चलाना चाहिए। इस दिन गेहूं पिसवाने के लिए भी ना भेजें। नंबर 4, शीतला अष्टमी से एक दिन पहले सप्तमी का स्नान करके स्वच्छता से माता शीतलता के लिए भोग तैयार करें। इसमें मीठी रोटी, गुलगुले और मीठे चावल तैयार कर लें। शीतला अष्टमी के दिन स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण और पूजा के स्थान को गंगा जल छिड़क कर पवित्र कर लें। इसके बाद माता शीतला का ध्यान करते हुए अक्षत, फूल और फल चढ़ाएं। अगर आपके घर में माता शीतला की तस्वीर नहीं है तो आप माँ दुर्गा की तस्वीर की ही पूजा कर सकते हैं। माता शीतला को देवी दुर्गा का ही रूप माना जाता है। उसके बाद माता को बासी भोजन का भोग लगाएं और 16 श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें। विधिवत आरती करें और फिर बासी भोजन को प्रसाद के रूप में स्वयं खाएं और बच्चों को खिलाएं। नंबर 5, अगर आप माँ शीतला को प्रसन्न करना चाहते हैं तो याद रखें कि अष्टमी के दिन घर में चूल्हा ना जलाएं, यानी एक दिन पहले ही आप पकवान तैयार करके रख लें। अष्टमी के दिन गर्म भोजन वर्जित माना जाता है। मान्यता है कि शीतला माता चेचक रोग से मुक्ति दिलाती हैं। कुमकुम, लाल रंग के फूल और अक्षत शीतला माता को अर्पित करने से माता प्रसन्न होकर मनोकामना पूरी करती है और रोग मुक्त करती है। अगर आप शीतला अष्टमी के दिन शीतला माँ को जल अर्पित करते हैं तो आप थोड़ा सा जल बचा लीजिए और घर के कोने में दोनों तरफ छिड़क लीजिए। इससे घर के कष्ट दूर हो जाएंगे। नंबर 6, शीतला अष्टमी के दिन शीतला माता को जल चढ़ाएं और उसमें से थोड़े से पानी को बचा लीजिए। फिर उस जल को पूरे घर में छिड़क दें। ऐसा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। शीतला अष्टमी के दिन पूजा करते वक्त माता को कुमकुम, अक्षत और लाल रंग के फूल जरूर चढ़ाएं। इससे सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं।